ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैपन्स ओनली ऑन ट्रांसेंडेंस ऑफ all kind of experiences and desire for the experiences। ध्यान केवल तभी घटता है जब सभी तरह के अनुभवों की इच्छा से हम मुक्त हो जाते हैं। सभी तरह की अनुभवों की इच्छा से मुक्त हो जाना, ट्रांसेंड कर जाना, अतिक्रमण कर जाना उन इच्छाओं का, तब ध्यान घटता है। एक्सपीरियंसेस एक ऐसी दुनिया है जिसमें तमाम साधक, तमाम खोजी उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि इनका महत्व इतना बताया गया है कि अनुभवों का जैसे बड़ा महत्व है, वास्तविकता ये है कि जीवन तो अनुभवों से भरा है, उसमें किसी खास अनुभव की तलाश क्यों करनी। तमाम लोगों को इसी भ्रम में रहते हुए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उनके ध्यान में मान लीजिए गति भी हो रही है, शांति घट रही है, समझ घट रही है, स्थिरता घट रही है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कोई अनुभव नहीं हुआ, अलौकिक दिव्य अनुभव नहीं हुआ, और फिर वो उस अनुभव की डिज़ायर करते हैं। जबकि ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है किसी भी सीकर को, हर अनुभव हमारी माइंड की फील्ड में है, हमारे मन के ही क्षेत्र में, यानी कि वो मन के बाहर नहीं आता, मन के भीतर ही आता है। तो मन के भीतर हमारे जैसी दुनिया बसी हुई है, उसी दुनिया से निकलकर कोई अनुभव हमारे लिए पैदा होता है। तो क्या करेंगे ऐसे अनुभवों का? ऐसे अनुभवों का तो कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। लेकिन चूंकि लंबे समय से ऐसा साहित्य, ऐसी बातें, ऐसी जो अवधारणाएं हैं व्यक्ति के भीतर डाल दी गई हैं कि सीकर पहले कदम से ही बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कोई अनुभव आना चाहिए, और अक्सर उससे कहा भी जाता है कि ज्ञान तो है लेकिन अनुभव है कोई? बात तो ध्यान की कर रहे हो, कोई अनुभव है? अनुभव के नाम पर उसको समझ में नहीं आता कि क्या हम कहें। उसको लगता है कि अनुभव के नाम पर कुछ अलौकिक दिव्य घटनाक्रम होना चाहिए, जबकि अनुभव तो शांति का भी है, वो भी अनुभव ही है। अनुभव तो ठहराव का है, वो भी है। समझ का है, वो भी है, जो आवश्यक है। लेकिन इनको हम अपने स्वभाव के तल की तरह से भी पाते हैं। अनुभव तो आते हैं और जाते हैं। समझ एक बार आती है तो आ जाती, फिर नहीं जाती। शांति एक बार आती है तो आ जाती है, फिर नहीं जाती। ठहराव व्यक्ति के भीतर घट गया तो घट गया, फिर वो जाता नहीं। लेकिन अनुभव कितना भी दिव्य हो, वो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। वो उसकी यात्रा है, वो इसीलिए अस्थाई है, ट्रांजिएंट है, क्षणभंगुर है। और ध्यान शाश्वत की तलाश है, वो क्षणभंगुर की तलाश नहीं है, वो ट्रांजिएंट की तलाश नहीं है। तो जब वो क्षणभंगुर की तलाश ना होकर शाश्वत की तलाश है और अनुभव क्षणभंगुर है, तो अनुभव में उलझना ही क्यों? अनुभव के पीछे भागना ही क्यों? इन सारी बातों को जितना जल्दी हो सके सीकर को छोड़ देना चाहिए, उनका अतिक्रमण कर जाना चाहिए। और अतिक्रमण करने के लिए, जैसा कि सूत्र कहता है, अनुभवों की जो इच्छा है, डिजायर फॉर एक्सपीरियंसेस, उससे पहले मुक्त होना है। फिर जो घटा सो घटा, जो नहीं घटा सो नहीं घटा। डिजायर लेकिन अगर रखेंगे अनुभवों की, तो वो हमको भटकाती चली जाएगी और उसका कोई अंत नहीं है। हम एक अजीब सी भूल भुलैया में भटकते चले जाएंगे और जीवन में कोई वास्तविकता नहीं घटेगी। तमाम ऐसे सीकर जो अनेक अनेक अनुभवों से गुजरते हैं, लेकिन अंत में वो पाते हैं कि जीवन खाली, खोखला और बिना किसी अर्थ के बच गया है। जीवन में अगर अर्थ चाहिए, जीवन में अगर परिपूर्णता चाहिए, तो हमको अनुभवों की इच्छा को त्यागना होगा, उसका अतिक्रमण करना होगा। और जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है, जो हमारे स्रोत का वास्तविक होना है, उसमें हमें ठहरना होगा, वही ध्यान होगा। तो मोटी मोटी बात इसमें यही समझें, ज़्यादा विस्तार में ना जाकर, कि अनुभव घटते हैं
तो घटने दें, नहीं घटते हैं तो उनके पीछे ना भागें, उनकी इच्छा ना करें। और अनुभवों का कोई मूल्य नहीं है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। ध्यान शाश्वत की तलाश है, तो क्षणभंगुर से शाश्वत में हमको जाना है। इतना याद रखेंगे तो हम इस इच्छा से जो अनुभवों के पीछे हमें दौड़ाती है, हम सहजता से अतिक्रमण कर पाएंगे।